कैसे हो बेटा? बेटा आज का अपना जो टॉपिक है ना वो है अर्थ एज अ मैग्नेट, जिसको बेटा हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हेडिंग लिख लो, एक छोटी सी यूनिट मान लो या मैग्नेटिज्म का एक पार्ट मान लो। आप लिखो बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ बेटा, इसमें हमने ऑब्जर्वेशन किया कि अर्थ जो है ना एक ह्यूज बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। लिखो बेटा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज बार मैग्नेट। क्लियर बेटा? अच्छा, ये कैसे हमने फील किया इस बात को? लिखो बेटा एविडेंस टू प्रूव अर्थ बिहेव एज अ बार मैग्नेट। अर्थ बिहेव एज अ बार मैग्नेट। क्लियर बेटा? देखो हमने क्या किया बेटा, पूरा ये अर्थ लिया, ठीक। हमने क्या किया बेटा, अर्थ के डिफरेंट सरफेस पर गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, डिफरेंट जगह पे हम गए। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि अगर आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रखते हो तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में जाके क्या करता है, वो रुक जाता है। आ गई बात? हाँ, अगर उस मैग्नेट को आप डिस्टर्ब कर देते हो ना बेटा, तो डिस्टर्बेंस के बाद फिर से उसी पर्टिकुलर पोजीशन में आके क्या करता है, वो रुक जाता है। जैसे मान लो बेटा यहां पर, ये यहां पर इस पोजीशन पे आके रुका ना बेटा बार मैग्नेट। अच्छा एक चीज देखो, अर्थ के कंपैरेटिवली बेटा बार मैग्नेट का साइज क्या है, ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? यहां बेटा ऐसे हो सकता रुका हो, इसलिए आगे बात नहीं आई। क्लियर है? यहां हो सकता बेटा ये बिल्कुल ऐसे रुका हो, यहां हो सकता बेटा ये ऐसे रुका हो, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज थी। आगे बात की नहीं है बेटा। तो लिखो एविडेंस टू प्रूव अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। ये डायग्राम बनाओ बेटा पहले पॉइंट में और लिखो a freely suspended magnet near the earth surface comes in equilibrium in a particular position। क्लियर बेटा? एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही ये इक्विलिब्रियम में आता है। क्लियर हुआ? आगे लिखो बेटा दिस पोजीशन डिफर एज प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस चेंजेस। क्लियर बेटा? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला बेटा कि भैया अर्थ सरफेस के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। लिखो बेटा कंक्लूजन ड्रॉन। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नियर द अर्थ सरफेस which changes as places on earth surface changes। क्लियर हुई बात बेटा कि नहीं हुई? दूसरी बात सुनो, दूसरा कंक्लूजन क्या निकला बेटा? दूसरा पॉइंट हमें एविडेंस क्या मिला? जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, मान लिया बेटा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ करी थी, याद है? कुछ इस तरीके से। आया बेटा? तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना शुरू किया किसी एक बार मैग्नेट के लिए, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन ही नहीं हुआ। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? वहां पर
बार मैग्नेट के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, तो लिखो इस बात को भी। इफ वी ड्रॉ magnetic field lines for a bar magnet, we obtain some particular points where deflection of magnetic needle is null. Clear beta? It implies that existence of another magnetic field near the bar magnet. Clear बेटा? पक्की बात? अच्छा, इन पॉइंट्स को बेटा हमने नल पॉइंट्स बोला। देखो, these points are known as null points. दो एविडेंस हो गए बेटा कि नहीं हुए? तीसरा एविडेंस लिखो। देखो, तीसरे एविडेंस में क्या हुआ, हमने क्या किया बेटा, अगर किसी फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल को लिया और अर्थ सरफेस के अंदर रख दिया, थोड़ा सा अंदर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खड्डा खोद दिया और 50 फीट नीचे, थोड़ा सा अंदर सरफेस के पास ही रख दिया, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भैया वो टाइम के साथ वीकली मैग्नेटाइज हो गया। क्लियर है बेटा? इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला यहां से कि भैया अर्थ सरफेस के पास एक वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? लिखो इस बात को। थर्ड एविडेंस में, इफ बी प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल near the earth surface, it get weakly magnetized. It implies that existence of weak magnetizing field near the earth surface. क्लियर हुआ बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? आगे लिखो। देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन ये था कि भैया अर्थ एज अ मैग्नेट बिहेव क्यों कर रही है? कॉज, ये तो एविडेंस थे कि अर्थ बिहेव करता है मैग्नेट जैसा। क्लियर हुआ बेटा? अगली बात हमें क्या करनी थी कि भैया ये क्यों करता है बेटा बिहेव। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ बातें बोली गई बेटा, एग्जैक्टली रीजन नोन नहीं है किसी को भी। भाई बात, सबने कुछ कंक्लूजन दिए हैं बेटा विथ लॉजिक। अब उसमें से कुछ कंक्लूजन बिल्कुल सही मिलते हैं और कुछ कंक्लूजन क्या बेटा नहीं लगते सही, लेकिन बेटा सबने दिए हैं। उसमें बेसिकली हम 3 कंक्लूजन देखेंगे। एक भाई साहब ने तो क्या बोला बेटा कि अर्थ के अंदर ऐसे मटेरियल प्रेजेंट है, क्लियर बेटा, जो एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं। क्लियर बेटा? लिखो फर्स्ट, लिखो हेडिंग, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। लिखा बेटा? लिखो फर्स्ट, लिखो बेटा फर्स्ट, लिखो फर्स्ट कंक्लूजन was made there is a material inside the earth core which behave as a bar magnet
which is placed along the poles of earth, क्लियर बेटा? ये फर्स्ट कंक्लूजन था, बिल्कुल रद्दी कंक्लूजन था, ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा, ठीक है? दूसरा कंक्लूजन देखो बेटा, दूसरा कंक्लूजन क्या बनाया गया? जो अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर है, अर्थ का क्या बेटा? अपर एटमॉस्फेयर है बेटा, यहां पर कॉस्मिक रेज आती थी, क्लियर है? और कॉस्मिक रेज क्या करती थी बेटा? ऊपर वाले लेयर को आयनाइज कर देती थी। उस आयनाइजेशन से जब अर्थ घूमता था बेटा तो वो चार्ज भी घूमता था, क्लियर है? तो चार्ज घूमने से क्या होता था बेटा? एक करंट डेवलप होता था, क्लियर? और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था। लिखो बेटा सेकंड कंक्लूजन में, ड्यू टू द कॉस्मिक रेज upper atmosphere of the earth get ionized, upper layer of earth atmosphere get ionized, लिखा बेटा इतना, क्लियर है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, a current is generated which causes magnetic field, क्लियर बेटा? अच्छा, सेकंड कंक्लूजन जो था ना बेटा, उसको 100% हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया और 100% डिनाई भी नहीं किया हमने, क्लियर है? रीजन क्या था? कुछ ऐसी चीजें मिली, कुछ ऐसे प्लेनेट मिले जिनमें एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी क्या बेटा वो एज अ मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्लियर है कि नहीं है? तो इस बात को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते थे या बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका हो, लेकिन ये कंप्लीट कॉज नहीं था कि इसी की वजह से है। आगे बात बेटा, अच्छा फिर बोल लो, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तीसरा कंक्लूजन क्या था बेटा? लिखो थर्ड कंक्लूजन, इसमें इन्होंने बोला कि भैया जो अर्थ का आउटर कोर है, अर्थ का आउटर कोर बेटा, उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है ना वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, और मोल्टन स्टेट में बेटा चीजें आयनाइज्ड होती हैं। तो जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है ना बेटा, तो वो आयनाइज्ड है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो एक करंट जनरेट कर रहा है, क्लियर हुआ? और वो जो करंट है बेटा वही क्या कॉज कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर रहा है। अच्छा, अब ये बात ज्यादा सही मानी गई, क्यों बेटा? क्योंकि ऐसे प्लेनेट मिले जहां पर कोर नहीं था लेकिन एटमॉस्फेयर था, वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऐसे प्लेनेट भी मिले बेटा हमें जहां पर कोर है लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा इस थर्ड कंक्लूजन को हम ज्यादा सही मानते हैं। लिखो बेटा थर्ड कंक्लूजन, outer core of earth is in molten state, लिखा बेटा? लिखो मोल्टन स्टेट में चीजें आयनाइज्ड होती हैं, लिखा ब्रैकेट में कर देना बेटा, ये हिंदी वाला। मोल्टन स्टेट में चीजें आयनाइज्ड होती हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, these ions created या generated a current which causes a magnetic field,
क्लियर हुआ बेटा? लिख लो। इस कंक्लूजन को ज्यादा सही माना जाता है। दिस कंक्लूजन इज मोर एक्यूरेट। क्लियर बेटा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनो ध्यान से बेटा, एक डायग्राम बनाता हूं। देखो, बेटा ये अर्थ है, बेटा ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अच्छा बेटा, ये नॉर्थ जो था ना बेटा, ये है आपके पोल, जिसके अबाउट ये घूमता है। ये मान के चलो, जिसके अबाउट क्या करता है बेटा, ये घूमता है। इसको बोला गया बेटा ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। क्लियर है? इसको बेटा बोला गया ज्योमेट्रिकल साउथ। क्लियर है? अब बेटा ये जो हुआ आपका ईस्ट, और ये क्या हुआ बेटा आपका वेस्ट। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, जो मैग्नेट था ना बेटा, वो हल्का सा टिल्टेड था, कुछ इस तरीके से। ये था बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है? और ये क्या था बेटा, एक मिनट इसको इधर लिख देता हूं मैं। ये था ज्योमेट्रिकल साउथ, और ये क्या था बेटा आपका, ये वाला पॉइंट, ये था मैग्नेटिक साउथ। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, यहां पर एक मैग्नेट जैसा बिहेवियर आ रहा था, बार मैग्नेट जैसा। एक बार मैग्नेट रखा हुआ था, ठीक है? और अब सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक नॉर्थ पर मैग्नेट का साउथ पोल है, और मैग्नेटिक साउथ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्लियर है बेटा? लिखो कंक्लूजन ड्रॉन, हेडिंग लिखो बेटा, कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लिखा बेटा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ पोल बेटा, ये नॉर्थ पोल। लिखो बेटा, बना दो डायग्राम। डायग्राम बना लो और लिखो बेटा, a huge bar magnet, behavior of earth magnetic field is such as, behavior of earth magnetic field is such as, a huge bar magnet is placed, a huge bar magnet is placed along the magnetic axis, along the magnetic axis, ब्रैकेट में कर दो बेटा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस से डिफर करता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस से डिफर करता है, ब्रैकेट बंद कर दो। प्लेस्ड अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस, लिखा मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग बेटा प्लेस्ड है ये, लिखो उसमें मैग्नेटिक एक्सिस नॉर्थ से वेस्ट की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। मैग्नेटिक एक्सिस नॉर्थ से वेस्ट की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होता है, या बेटा आप क्या बोलोगे, साउथ से ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड होता है, साउथ से ईस्ट की तरफ इंक्लाइंड होता है। क्लियर हुआ बेटा? पक्की बात? लिखो मैग्नेटिक नॉर्थ पर बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है। यही गलती होती है बेटा,
मैग्नेटिक नॉर्थ पर, बार मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और मैग्नेटिक साउथ पर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। क्लियर हुआ बेटा? अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा ये तो अंदर की साइड है कि नहीं है। अब अगर हम फील्ड लाइंस बनाए बेटा तो नॉर्थ से निकलेगा, क्लियर है, और साउथ पर जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ बेटा? आगे बात ऐसे और बना लो आप चाहो तो। देखो बेटा, इसका मतलब अर्थ सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अर्थ सरफेस पर बेटा अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मैग्नेट के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से क्या होगी बेटा? साउथ से नॉर्थ होगी कि नहीं होगी? क्लियर है कि नहीं है? लिख लो ये डायग्राम बेटा, और थोड़ा अच्छे से बना लेना, ऐसे फील्ड बना लेना। लाइट आ गई, अब थोड़ा सा सही से दिख जाएगा तुम्हें। इस तरीके से बेटा बना लेना फील्ड वगैरह, ठीक है? बहुत ज्यादा मैं बना नहीं रहा हूं। एक बार मैग्नेट की फील्ड बनानी है, लिख लो डायग्राम के साथ। एक बार मैग्नेट की फील्ड बनानी है, बार मैग्नेट की फील्ड बनानी है, जिसमें फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगी। फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगी। क्लियर बेटा? लिखो सम बेसिक डिफिनेशंस। बहुत सारे डिफिनेशंस बेटा आपको पता है। लिखो बेटा पहले ज्योमेट्रिकल एक्सिस लिखा। लिखो बेटा इसमें ज्योमेट्रिकल एक्सिस में it is a line joining geometrical north to the geometrical south। लिखा बेटा? जैसे ये इसमें बेटा ये है ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। क्लियर हुआ? अगला लिखो बेटा मैग्नेटिक एक्सिस। लिखा बेटा? लिखो उसमें लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक एक्सिस लिख रहे हो ना? मैग्नेटिक एक्सिस में लिखना बेटा लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल्स नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हुआ बेटा? अब सुनो ध्यान से, हेडिंग लिखो बेटा मेरिडियन, बल्कि लिखो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। इसमें बेटा हम थोड़ी सी बातें सुनते हैं। बातें क्या है उसको सुनो। देखो जैसे बेटा आप अर्थ सरफेस जो होता है जहां पे आप खड़े होते हो बेटा, हमारे कंपैरेटिवली अर्थ हमें कैसा फील होता है? स्फेरिकल की फ्लैट। हमें तो बेटा दिखता कैसे है?
तो बेटा उसका रेडियस अपने साइज के कंपेरेटिवली क्या है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि अपने आसपास की सरफेस क्या बेटा, फ्लैट है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो अर्थ सरफेस पे टेंजेंट, जैसे सुनो ध्यान से, जैसे बेटा आप यहां खड़े हो ना, तो आपके लिए ये डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, वर्टिकल होगी। आई बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना खड़े होगे, आप तो ऐसे खड़े होगे ना, ये आपका पोजीशन होगा। जैसे आप यहां खड़े होते हैं तो आपके लिए ये क्या होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल होती है, ये क्या होती है बेटा आपके लिए, वर्टिकल होती है कि नहीं होती, क्योंकि आप ऐसे खड़े होते हैं, आप यहां खड़े हो, तो ये आपके लिए क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ये आपके लिए क्या होगी बेटा, वर्टिकल होगी। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ इस पोजीशन पे आप ऐसे खड़े होगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ बेटा, लिखो लिखो इसमें, अर्थ सरफेस के अलोंग टेंजेंट, अर्थ सरफेस के अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, और परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन होता है, और परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन होता है। बेटा डायग्राम बनाना एक थोड़ा खतरनाक सा है, कोशिश करेंगे सही सा बन जाए, और नहीं बनेगा तो तुम मान लेना सही से बन गया। ठीक है, दिख रहा है स्फेरिकल, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है लेकिन सही है, चलो बहुत अच्छा, बना भी नहीं पाऊंगा मैं। बेटा ये मेरिडियन में ही तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, सीधा है ना भाई, बिल्कुल है, चलो नहीं है। देखो बेटा, ये कौन सा था, ये था आपका ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया इसमें। देखो कैसे, ऐसे मतलब इस साइड से बेटा, ऐसे ऐसे अर्थ के चारों तरफ सर्कल बना रहा हूं। थोड़ा 3D में इमेजिन करना आप लोग। क्लियर बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक और डायग्राम बनाता हूं, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर मान लेना भैया, ठीक है, सर्कुलर मान ले, नहीं मानना स्फेरिकल मानना है, नहीं तो अर्थ को तुम सर्कल मान लो। तो बन रहा है ना स्फेयर जैसा कुछ कि नहीं?
कमाल हो रहा है, डायग्राम नहीं बनाया जा रहा है मेरे से, बताओ। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बेटा, और कुछ नहीं। एक बार देख के हूं मैं, सही लग रहा है कि नहीं। चलो बेटा, ये दोनों डायग्राम बनाओ, थोड़ा अच्छा बनाना आप भी। ये ऐसा फील हो रहा है कि एक स्फीयर को एक पेज ने बेटा ऐसे कट कर दिया है कि नहीं? आ रही बात? अब सुनो ध्यान से, डायग्राम बना लिया ना बेटा। ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, यही वाली सरफेस है बेटा, ये वाली सरफेस है। आगे बात नहीं है, क्लियर है? पक्की बात? यही वाली सरफेस है बेटा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको घुमाऊं ऐसे, इसके बहुत घुमाऊं, तो ये वाला देखो ऐसे और घूमेगा, ऐसे पेज ही ने बेटा, इस पे ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा, तो कुछ ऐसे मिलता जाएगा बेटा बार बार के लिए। बोलो, इधर घुमाऊंगा तो इधर वाला मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? डायग्राम बनाओ और लिखो। ये था बेटा अपना मैग्नेटिक, सॉरी, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। लिखो इसमें, इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन passing through the geometrical poles, passing through the geometrical poles of the earth and a particular point on the earth, and a particular point on the earth। देखो बेटा, जैसे तो ये प्लेन्स बन रहे ना, ऐसे आप बना लो। ये हमेशा कहां से पास हो रहे बेटा? ये दोनों ज्योमेट्रिकल पोल इसके, ये नॉर्थ पोल है बेटा ज्योमेट्रिकल, और ये साउथ पोल है ज्योमेट्रिकल बेटा। ये पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा P, उसके लिए ये बनेगा बेटा। Q के लिए भी वही बनता। देखो, अगर एक पॉइंट M ले लिया तो उसके लिए क्या हो गया कि मैं आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन चेंज हुआ बेटा कि नहीं हुआ? क्लियर है? आगे बात बोलो, क्लियर है? पक्की बात? अगली लिखो बेटा हेडिंग, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन लिखा। अब देखो ध्यान से बेटा, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन क्या होता है? लिखो, इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन
पासिंग थ्रू बेटा, एक मिनट, ज्योमेट्रिकल बोल रहा था कि मैग्नेटिक? मैग्नेटिक मेरिडियन में लिखना बेटा हमें। ज्योमेट्रिकल तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन में लिखो। इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू magnetic poles and at a point at earth surface। क्लियर बेटा? इधर देखो, अब अगर इसमें मैं बात करूं तो देखना बेटा ध्यान से, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस था, ये सारी कहानी कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक एक्सिस होगा बेटा कि नहीं होगा? आगे बात। अब बेटा अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं, देखो ध्यान से, जैसे इसमें सर्कल से ड्रॉ किए थे, इसमें ऐसे ड्रॉ करे जाएंगे। आगे बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये क्या बन रहे हैं? ये क्या बनते जा रहे हैं बेटा? क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन बनते जा रहे हैं बेटा कि नहीं बनते जा रहे हैं? आगे बात। तो पहले आप एक डायग्राम बनाओगे ना बिना ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के, आपको बेटा एक डायग्राम ज्यादा बनाना पड़ेगा मेरे से। मैं टीचर हूं बेटा, कुछ तो फायदा उठाऊंगा ही ना। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? कुछ इस तरीके से बना लो। आप क्या करोगे बेटा? आप दोनों डायग्राम बनाओगे। पहले बनाओगे बिना ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के, खाली खाली मैग्नेटिक मेरिडियन के, और फिर क्या करोगे बेटा? आप दोनों के साथ बनाओगे। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तब तक मैं चेक कर लूं इस कलर वाला चौक हमें दिखाई देता है कि नहीं। दे रहा दिखाई? हाँ ठीक है, ठीक सा लग रहा है। चलो बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ, दिया टाइम तुम्हें मैंने। अब ऐसे बेटा एक और बनाना है हमें। इसमें बेटा आप दो डायग्राम बनाओगे।
एक बनाओगे खाली खाली मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, और एक बार दोनों को कट कराते हुए और बनाने हैं, ये नहीं कि वीडियो लेक्चर है। जल्दी बनाओ बेटा। ये क्या था बेटा? ये था ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ये क्या था बेटा आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। बना लिया बेटा? टाइम टेकिंग है नो डाउट, पर बनाना है भैया, बनाना है तो बनाना है। अब देखो बेटा, अब देखो इस प्लेन को बेटा हम रोटेट करें तो क्या होगा? लिखो, इसको लिखना बेटा प्लेन 1, इसको लिखना बेटा प्लेन 2। लिखो, प्लेन 1 को हम रोटेट करेंगे, प्लेन 1 को हम अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, तो हमें डिफरेंट प्लेस पर, तो हमें डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मेरिडियन मिलेगा। डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट मैग्नेटिक ज्योमेट्रिकल मेरिडियन मिलेगा। लिखा बेटा? आगे लिखो। ऐसे ही अगर हम प्लेन 2 को मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, तो हमें डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा। डिफरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन मिलेगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? पक्की बात? अरे बोलो, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की बेटा बेसिक बातें समझ में आई कि नहीं आई? लिखो, अर्थ के हर पॉइंट पर एक ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन कट करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कट करेंगे। लिखा बेटा? और उनके बीच का एंगल प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज और सुनो, बार मैग्नेट कैसे रखा हुआ था बेटा? क्या बार मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग रखा था कि नहीं रखा था हमने? क्लियर है? तो भैया अगर बार मैग्नेट यहां रखा है बेटा, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां ऑब्टेन होगी? क्या उस प्लेस के मैग्नेटिक मेरिडियन में ही आएगी कि नहीं आएगी बेटा? कहीं भी जाओ, आप सोच के देखो एक बार, थोड़ा सा इमेजिन करो।
बार मैग्नेट की फील्ड लोगे तो वो कहां से जाएगी बेटा, एक एक्सिस से निकल के दूसरे एक्सिस पर जाएगी, और वो एक तीसरा पॉइंट होगा बेटा फील्ड पर, तो वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन ही होगा कि नहीं होगा। तो लिख लो इस बात को भी, भले समझ में आ गया लेकिन लिखो, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा भैया देखो, बार मैग्नेट की बेटा फील्ड है, तो कोई जरूरी है कि बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल होता था, नहीं ना, तो वो सरफेस के पैरेलल भी हो सकता है और सरफेस के साथ कुछ एंगल बना भी सकता है। तो लिखो बेटा, वो फील्ड सरफेस के साथ, अर्थ सरफेस के साथ, ब्रैकेट में कर दो बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, अर्थ सरफेस को ही हमने हॉरिजॉन्टल माना था ना, अर्थ सरफेस के साथ ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना सकता है, कुछ एंगल बना सकता है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? सोचो एक मिनट, मैंने क्या बताया है तुम्हें अभी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? कुछ बोलो बोलो बोलो। अब देखो इस डायग्राम को बेटा मैं और बना देता हूं थोड़ा सा। कहां बनाते? यहां बनाते। देखो इधर मान ले बेटा ये अर्थ सरफेस है छोटा सा एक, ठीक है बेटा। यहां पर ये जो है ये आपका मान लेते बेटा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, आगे बात मैग्नेटिक मेरिडियन मान लो बेटा, और ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है। दूसरे कलर से बनाता हूं, बेटा ये आपका है ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और ये आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब देखो बेटा ये कुछ ऐसे है, मतलब ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, कुछ ऐसे एंगल है, ठीक है। इस अर्थ सरफेस को ऐसे फ्लैट कर लो आप थोड़ा सा, तब दिखेगा कुछ एंगल है कि नहीं है दोनों के बीच के, ठीक है। ये एंगल हो गया, एंगल बिटवीन देम, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, क्लियर हुआ बेटा। अब सुनो, यही कहीं बेटा इसी पे कहीं आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में होगी। थोड़ा इमेजिन करना कि 3D जैसा है, बाकी कोई बात ही नहीं। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात इसी प्लेन में होगी कुछ, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? मतलब ऐसे समझो, देखो ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करना, बहुत ज्यादा 3D में मैं बना नहीं सकता बेटा। ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन बेटा मान लो, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसे कट हुए, ठीक है। ये दो हुए मान लो बेटा, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस वाले प्लेन में आएगी कि नहीं आएगी? तो कुछ ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, क्लियर है। और मैंने इसको ऐसे बनाया, मतलब बेसिकली आपको ऐसे समझना है, इस तरीके से ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और फील्ड। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात बना लो, ये भी डायग्राम, ये भी डायग्राम बना दो बेटा। लिखो बेटा क्लास, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, ज्योमेट्रिकल इक्वेटर लिखा, लिखो इसमें, इट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल, इट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल परपेंडिकुलर टू द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। बेटा ये मेरिट ये होगा इक्वेटर, ये वाला सर्कल, क्लियर है। अगला लिखो बेटा मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर लिखा, उसमें लिखो बेटा आप ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल,
greatest possible circle perpendicular to the magnetic axis, बेटा ये perpendicular to the magnetic axis। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे इतनी बात सारी सबके समझ में क्लियर? देख लो बेटा क्या पढ़ाया गया है अभी तक आपको, फिर हम आगे बढ़े। बेटा इसके बाद लिखो बेटा आगे, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटा तीन होते हैं, लिखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, लिखा बेटा, लिखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बेटा इसी इंक्लिनेशन को डिप बोलते हैं, लिख लो, और एंगल ऑफ डिप, और एंगल ऑफ डिप लिखा। अगला लिखो बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा? अच्छा कंफ्यूज मत होना बेटा, डिक्लिनेशन और डिप में दोनों चीजें अलग अलग है। अब हेडिंग लिखो बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, लिखा बेटा, लिखो इट इज द एंगल, इट इज द एंगल ऑफ बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, अब रफ करता हूं बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। क्लियर बेटा? देखो बेटा एक्चुअली जो ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, इसी को बेटा हम बना रहे हैं यहां पर। फिर से देखो इधर हमने ऐसे बना लिया बेटा, एक प्लेन तो बेटा हमने ये लिया, ठीक है, और एक प्लेन बेटा हमने अंदर की साइड लिया ये, ठीक है बेटा, ये है आपका ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, और ये बेटा आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन। अरे यही वाला पोर्शन जो था ना बेटा, उठा के ऐसे मैंने रख दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही दोनों प्लेन बनाए हैं। देखो ये जो एंगल ना बेटा थीटा, यही थीटा है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात छाप लो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगला लिखो बेटा, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये दो चीजें और लिखो। देखो इधर, एक मिनट बेटा, लाइट चली गई है, मैं देखता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा काम चला लो बेटा, व्हाइट कलर वाले से लिखता हूं, ज्यादा सही रहेगा। बेटा ये लिखा है एंगल थीटा, अरे मैं तो दिखाई दे रहा हूं ना, थीटा बेटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है? अब सुनो बेटा, अगला लिखो एंगल ऑफ डिप। देखो
बेटा इस प्लेन में हो सकता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ना हो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ये मतलब ये टेंजेंट टू द सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या बेटा आपका वर्टिकल है। क्लियर है? तो ये बेटा अगर बी नेट है आपका और ये एंगल बेटा है आपका डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। तो क्या डिफिनेशन आएगा एंगल ऑफ डिप का? इट इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। यही आया बेटा कि नहीं आया? लिख लो, इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय the earth magnetic field, the earth magnetic field with the horizontal, with the horizontal। क्लियर बेटा? अब सुनो इधर, तीसरा बेटा बी हॉरिजॉन्टल। तो बी हॉरिजॉन्टल कितना होगा बेटा? लिख लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताऊंगा अभी आगे क्यों होता है। लिखो, it is component of earth magnetic field, it is component of earth magnetic field along the surface of earth, along the surface of earth। तो बेटा यहां से अगर मैं लिखूं v हॉरिजॉन्टल तो कितना आएगा? क्या आएगा? b नेट cos डेल्टा। ऐसे बेटा लिखूं b वर्टिकल तो क्या आएगा? v वर्टिकल क्या आएगा बेटा? ये आएगा b नेट साइन डेल्टा। आएगा बेटा कि नहीं आएगा? तो यहां से अगर मैं सॉल्व कर दूं तो tan डेल्टा कितना लिख सकता हूं बेटा? क्या लिख सकता हूं? b वर्टिकल डिवाइडेड बाय b हॉरिजॉन्टल। क्लियर है बेटा कि नहीं? छाप दो सारी चीजें। ये हो गया बेटा कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा कि नहीं है? पक्की बात? बोलो बोलो बोलो। अब सुनो बेटा, रफ करो। सुनो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल था आपका। अब एक कहानी ये हो सकती है बेटा बी नेट ऐसे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड हो, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड। ठीक है। दूसरी कहानी क्या हो सकती है बेटा? ये अपना हॉरिजॉन्टल हो और बी नेट आपका ऐसे हो। क्लियर बेटा? इसमें क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल से नीचे की साइड। क्लियर बेटा? अब अगर बेटा आपसे पूछे साइन ऑफ डिप, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, हेडिंग लिखो बेटा, साइन ऑफ डिप, साइन ऑफ डिप लिखा, उसमें लिखो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल से ऊपर है बेटा एंगल तो नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, इधर देखो, ये अर्थ था बेटा आपका। ठीक है, ये आपका एक्सिस था मैग्नेटिक, ये नॉर्थ था बेटा, ये क्या था? साउथ था। हाँ, क्लियर है बेटा कि नहीं है? अरे याद है इतनी बातें? और बड़ा बनाऊं क्या? लो बड़ा बनाता हूं। ठीक है, ये नॉर्थ था बेटा आपका मैग्नेटिक, ये क्या था बेटा आपका? साउथ था। ये बेटा क्या इसको आप बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोलोगे बेटा? साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है कि नहीं है? ये नॉर्दर्न बेटा, ये साउदर्न। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बेटा, एक चीज सुनो, मैग्नेट कैसे रखा था?
मैग्नेट में तो यहां क्या था बेटा आपका, साउथ पोल था कि नॉर्थ पोल? साउथ पोल था। और यहां पे क्या था बेटा, नॉर्थ पोल था कि नहीं था? क्लियर है? अब जरा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाओ बेटा। आप यहां से लेके जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ पर जाएंगे। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो देखो यहां बेटा हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा, टेंजेंट। क्लियर है कि नहीं? तो यहां नीचे, तो क्या आप बोल सकते हो बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होता है एंगल ऑफ डिप? लिख लो यहीं पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव होगा एंगल ऑफ डिप, और साउथ वाले में क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा एंगल ऑफ डिप। लिख लो बेटा, सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, दोनों चीजें हैं। आगे बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? पक्की बात? बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा साइन आया बेटा? पॉजिटिव आया, और साउदर्न में क्या आया बेटा, नेगेटिव आया। ये किसकी कहानी हो गई बेटा? ये कहानी हो गई आपकी एंगल ऑफ डिप की। क्लियर है? अब देखो बेटा, लिखो आगे, अपरेंट एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप। देखो बेटा, कंफ्यूज मत हो। क्या अर्थ सरफेस में हमने दो प्लेन तो फिक्स कर दिए थे, कौन कौन से? एक बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। क्या बेटा अर्थ सरफेस में ऐसे ही दो प्लेन पाए जा सकते हैं? अरे ये भी तो प्लेन है, ऐसे बना दो आप। अरे ये भी तो प्लेन है बेटा, ऐसे बना दो आप। बहुत सारे प्लेन बना सकते हो आप कि नहीं बना सकते हो? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात? तो बेटा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो वो किस प्लेन में होता था? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में। अगर बेटा हम वो एंगल निकालें, मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, बस कंडीशन क्या लगा दे कि वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन ना हो। क्लियर है कि नहीं है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्लेन में एंगल को हम बोलेंगे बेटा अपरेंट डिप। लिखो हेडिंग, अपरेंट डिप में it is the angle made by the net magnetic field with the horizontal in a plane other than magnetic meridian, अब सुनो बेटा ध्यान से। मान लेते बेटा ये प्लेन क्या था? मैग्नेटिक मेरिडियन था। मैग्नेटिक मेरिडियन है ये। क्लियर है? मीडियन नहीं लिखना, मेरिडियन है। क्लियर बेटा? हमने एक और प्लेन लिया, ये बेटा, ठीक है, ऐसे अंदर की साइड बाहर की साइड कुछ भी हो बेटा, और मान लेते हैं बेटा ये एंगल है थीटा। अब सुनो ध्यान से, देखो इसमें ये था बेटा एंगल आपका बी, हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलो। ये एंगल क्या था बेटा आपका? मैग्नेटिक फील्ड था बी, वर्टिकल। तो tan डेल्टा कितना आया था हमारा? tan डेल्टा बेटा ये एक्चुअल डिप है। tan डेल्टा आएगा बेटा आपका बी हॉरिजॉन्टल, सॉरी बी वर्टिकल आएगा डिवाइडेड बाई बी हॉरिजॉन्टल आएगा बेटा। अब सुनो ध्यान से बेटा, इस प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट तो रहेगा सेम, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। देखो ऐसे ऐसे प्लेन है बेटा, इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में रहेगा। दो प्लेन सोचो ना। एक पेज लेके आता हूं फिर बताता हूं मैं। इधर देखो ऐसे बेटा, ये प्लेन है ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लेन मान लो। क्लियर है बेटा? वर्टिकल दोनों में सेम आएगा और हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? देखो ध्यान से। क्लियर है? तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा बेटा? वर्टिकल विल रिमेन सेम बट हॉरिजॉन्टल चेंजेस। वर्टिकल रहेगा बीबी और हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा बेटा? इसको मैं बोलता हूं बी हॉरिजॉन्टल डैश, ये होगा बी हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा।
होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और इसमें बेटा मान लेते हैं ये बी ऐसे आया बेटा इधर, और ये डेल्टा डैश बोला मैंने, तो tan डेल्टा डैश कितना? tan डेल्टा डैश कितना बेटा? क्या tan डेल्टा डैश को आप बोल सकते हो b वर्टिकल डिवाइडेड बाई v हॉरिजॉन्टल डैश? क्लियर है बेटा कि नहीं है? यहां लिख देता हूं, यहां से बेटा आप लिख सकते हो tan डेल्टा डैश इजिकल टू b वर्टिकल डिवाइडेड बाई v हॉरिजॉन्टल cos थीटा। क्लियर बेटा? तो क्या यहां से आप बोल सकते हो tan डेल्टा डैश इजिकल टू b वर्टिकल डिवाइडेड बाई v हॉरिजॉन्टल को आप बोल सकते हो tan डेल्टा कि नहीं, डिवाइडेड बाई cos थीटा। और थीटा क्या बेटा? एंगल मेड बाय द प्लेन विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो क्या tan डेल्टा आया बेटा आपका tan डेल्टा डैश cos थीटा कि नहीं? आ गई बात बेटा कि नहीं आई? छाप जाओ सारा कुछ, छाप जाओ बेटा सारा कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अर्थ मैग्नेटिज्म आज खत्म करेंगे बेटा, 2 लेक्चर के बराबर है, लेकिन खत्म करके ही बैठेंगे आज। क्लियर हुआ बेटा? पक्की बात? अब देखो बेटा, जब एंगल ऑफ डिप बोला जाए तो आप एक्चुअल ही लेके चल रहा हो। क्लियर है कि नहीं? अपरेंट पूछा जाए तो अपरेंट की बातें हम करेंगे। देखो बेटा, अब एक बात सुनो ध्यान से, लिखो एट पोल्स देखो बेटा, ये आपका अर्थ बेटा ये पोल था बेटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे थी बेटा, ये नॉर्थ था तो यहां पर साउथ इन हुआ होगा और यहां पर आउट हुआ होगा। तो बेटा यहां पर ना पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलता हमें। लिख लो एट पोल्स देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल ऑफ डिप निकालते हैं, tan डेल्टा v वर्टिकल डिवाइडेड बाई v हॉरिजॉन्टल, ये 0, तो डेल्टा कितना बेटा? पाई बाई 2। सो एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 रेडियन। लिखा बेटा? आगे लिखो एट पोल्स लिख ले बेटा, सॉरी एट इक्वेटर लिखो, एट इक्वेटर लिखो बेटा, इक्वेटर देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी वर्टिकल कितना बेटा? 0, तो tan डेल्टा कितना बेटा? 0, तो डेल्टा कितना बेटा? 0। तो लिखो एट इक्वेटर्स बेटा, बेसिकली मैग्नेटिक इक्वेटर है ये, इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0, एंगल ऑफ डिप इज 0। क्लियर बेटा? एक चीज लिखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर हम साइन को इग्नोर कर दें, क्या करते हैं बेटा? हम साइन को इग्नोर करते हैं, डिप का साइन था प्लस माइनस। लिखो बेटा, अगर हम साइन को इग्नोर कर दें तो जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा, एंगल ऑफ डिप बढ़ेगा। लिखा बेटा? क्लियर है? सवाल लिखो एक, खुद से करोगे। लिखो बेटा